हमारे जीने के मकसद और मंजिलें कुछ और हैं। हम जिसे जीने का मकसद समझ बैठे हैं, हम जिसे जीवन की मंजिल समझ बैठे हैं और सारा जीवन उसी दौड़ भाग में लगे रहते हैं और दौड़ने भागने के पश्चात भी जीवन में कुछ प्राप्त नहीं होता है। देखो, बाहर के प्राप्तियों को, बाहर के सुखों को हम प्राप्तियां नहीं कह सकते, क्योंकि उन प्राप्तियों के पश्चात भी मन को जो जिसे कहते हैं संतोष धन, बहुत धन है लोगों के पास, लेकिन जो संतोष धन है वो अप्राप्त ही रह जाता है। तो हम जिसे जीवन का मकसद समझते हैं, हम जिसे जीवन की मंजिल समझते हैं, असल में ना वो मकसद ही सही है और ना ही वो मंजिल ही सही है जिसकी प्राप्ति के लिए हम इतनी जद्दोजहद जीवन में करते हैं। और जद्दोजहद करने के बाद भी हाथ खाली रह जाते हैं। तो ये कुछ जीवन के अनुभव हैं। कुछ समय पहले मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी। पंक्तियां ऐसे हैं कि जिसे मकसद समझ बैठे, जिसे मंजिल को माना था, जिसे मकसद समझ बैठे, जिसे मंजिल को माना था, न मकसद ही सही था वो, न उस मंजिल को पाना था। न मकसद ही सही था वो, न उस मंजिल को पाना था। मेरा मकसद मुझी से है, मेरी मंजिल मुझी में है। मेरा मकसद मुझी से है, मेरी मंजिल मुझी में है। जो पर्दा गिर गया था तब, अब वो पर्दा हटाना था। जिसे मकसद समझ बैठे, जिसे मंजिल को माना था, न मकसद ही सही था वो, न उस मंजिल को पाना था। वो मकसद मिल भी जाए तो क्या, वो मंजिलें जिन्हें हमने तय किया था वो मिल भी जाए तो भी क्या, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या, हाथ तो खाली के खाली। समझ लीजिए या मान लीजिए कि आपको वो सब प्राप्त है, वो सब प्राप्त हो गया है। भाई, आप मोटा मोटा क्या मानते हो? नहीं कोई स्पेसिफिक गोल होते हैं तो मोटा मोटा क्या, पढ़ जाएं, लिख जाएं, विवाह हो जाएं, बच्चे हो जाएं, समाज के कर्तव्य पूरे हो जाएं, बस यही तो होता है। तो वो सब तो हो जाते हैं और हो रहे हैं, और जो बच्चे हैं वो भी हो जाएंगे। परंतु क्या उन सब कर्तव्यों, दायित्वों, फर्ज को निभाने के पश्चात भी, उन प्राप्तियों के पश्चात भी, बच्चों को लिखाने पढ़ाने के पश्चात भी, बच्चों के कुछ बनने के पश्चात भी, हम तो वहीं के वहीं रह जाते हैं? तो जिसे मकसद समझ बैठे, जिसे मंजिल को माना था, हमने समझा वो यही मंजिल है, यही जीवन का मकसद है। यथार्थ में वो मकसद ही नहीं है और वो मंजिल ही नहीं है। क्योंकि अगर वो मकसद और मंजिल वो होती तो हम संतुष्ट होते, हमें फिर कुछ जीवन में दौड़ भाग नहीं करनी होती। दौड़ भाग से तात्पर्य जो हम इतना चिंतित, परेशान वो न होते, एक जीवन में संतुष्टि, एक सुकून होता। लेकिन मैं देखता हूं लाख कितना धन भरा है, कितनी कोठियां है, कितनी जमीन जायदाद है, बच्चे भी विदेशों में पढ़ रहे हैं, लेकिन जो एक निचोड़ आता है जीवन का निचोड़,
उस निचोड़ में रस नहीं है, वो रूखा का रूखा है। कारण क्या है? वो जो कहते नहीं है कि जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। तो जो संतोष धन है, अब संतोष धन का कितना सुंदर अर्थ है, संतों से धन। अभी तक हमारे पास संसार से धन आया है, संसार की प्राप्तियां हुई हैं, लेकिन कहता है जब आवे संतोष धन, संतोष से जिस दिन धन आता है, अध्यात्म का धन, परमार्थ का धन, बाहर का जो धन है रूखा, आया और चला गया। जब आवे संतोष धन, संतोष से धन, ज्ञान का धन, प्रेम का धन, वात्सल्य का धन, करुणा का धन, ये जब धन आता है जीवन में, ये ज्ञान के माध्यम से, ये परमार्थ के माध्यम से, ये सत्य के माध्यम से आता है। संसार की पढ़ाई करोगे तो ये धन प्राप्त नहीं होगा, लेकिन जब अध्यात्म की पढ़ाई करेंगे, अध्यात्म माने अपना अध्याय, अध्यात्म का अर्थ भी समझ लो, आत्म अध्याय बोलते हैं, अपना अध्याय, अपना स्वयं का अध्याय, मैं कौन हूं। जब हम ये मानेंगे हम शरीर है, तो ये बाहरी अध्याय है, सांसारिक अध्याय है। लेकिन जिस दिन मैंने अपने आत्म स्वरूप को, आत्म भाव को पहचान लिया, उस दिन जीवन में प्रेम का रस उमड़ गया। फिर ये कहता है, भजन में हम बोलते हैं कि प्रेम बहने लगा हर किसी के लिए। हर किसी के लिए प्रेम तभी बहेगा जब हम आत्म स्वरूप से रूबरू होंगे, जब हम अपने सत्य स्वरूप से रूबरू होंगे। जिस दिन हमें संतोष से धन आएगा, उस दिन संतोष प्राप्त होगा। तो संसार का धन हमें संतुष्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने जो मकसद जीवन के तय किए हैं, जो मंजिलें जीवन की तय की हैं, असल में ना वो सही मकसद है, ना वो सही मंजिल है। मकसद अपने अंदर, घूंघट के पट खोल तो ही पिया मिलेंगे। भीतर है सखा तेरा सखा, मन लगा कर देख, अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला कर देख। अंतःकरण में एक ज्योति जलानी होती है ज्ञान की। तब वो जो प्रीतम है, तब वो जो सखा है, जिस सखा से सुख प्राप्त होता है, उसकी प्राप्ति होती है। भीतर है सखा तेरा सखा, मन लगा कर देख, अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला कर देख। हमें अपना मकसद समझना है। मकसद ही नहीं है जहां जीवन जा रहा है, मंजिल वो नहीं है जहां जिस ओर हम बढ़े जा रहे हैं। जीवन का आरंभ और अंत, मान लो 80 साल का भी जीवन है, तो जिस ओर हम बढ़ रहे हैं वो हमारी मंजिल नहीं है। इस बात को समझो, क्योंकि यदि मंजिल होती तो हमें सुकून भी होता, हमें डिप्रेशन ना होता, हमें व्यग्रता ना होती, हम दूसरों के आश्रय पे नहीं जी रहे होते, हम दूसरों की प्रशंसा, दूसरों के सम्मान, दूसरों के पूछे जाने को अपना आधार ना बनाते। हमारा अपना आधार स्वयं का होता। अगर हमने मंजिल को समझा होता, यदि हमने मकसद को समझा होता, मेरा मकसद मुझी से है, मेरी मंजिल मुझी में है, तो ये गुरु बताता है, ये संतों से धन बताता है। हम सारा जीवन संसार के सुख, संसार के साधनों में, संसार के धन में लगे रहते हैं। संतों से धन कहां प्राप्त करते हैं? वो तो करुणा हो गई गुरु की,
पायो जी, तभी तो मीरा कहती है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीराबाई जी को कोई धन की कमी नहीं थी, लेकिन वो जो संसार का धन वो उनकी मंजिल नहीं थी, वो उनका मकसद नहीं था। संसार के सुख उनका मकसद नहीं था। वो कहती पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु। मेरे सतगुरु ने वो अमोलक वस्तु दी है, कृपा कर अपनायो। उसको मैंने अपने ऊपर कृपा करके, अपने मन को राजी करके उसको अपनाया है। तो बाहर ये दुनिया मिल भी जाए, एक क्वेश्चन पूछो अपने आप से, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है? दुनिया मिलना, दुनिया प्राप्त करना हमारा मकसद नहीं, हमारी मंजिल नहीं। पहचानो अपने मकसद को, पहचानो अपनी मंजिल को। जिसे मकसद समझ बैठे, जिसे मंजिल को माना था, न मकसद ही सही था वो, न उस मंजिल को पाना था। अभी जागने की जरूरत है, अभी जागने की जरूरत है। जब तक हम ज्ञान की नींद में नहीं जागेंगे, अब सोते में कोई कर्म हो सकता है, और यदि होगा भी तो उल्टा सीधा होगा। तो ज्ञान के बिना सारे कर्म सुषुप्त अवस्था में हो रहे हैं, और सुषुप्त अवस्था में किया गया कर्म क्या सुख देगा? यही कारण है कि लोग दुखी हैं, क्योंकि सारे जो कर्म किए जा रहे हैं वो सुषुप्त अवस्था में किए जा रहे हैं, और सुषुप्त अवस्था में किया गया कर्म सुख नहीं देता है। इसलिए जागने की आवश्यकता है, आत्म अनुभव करने की आवश्यकता है, आत्म जागृति की आवश्यकता है। जिस दिन हम आत्म जागृति कर लेते हैं, सारे कर्म सहज, सरल, सुंदर, सुखमय होते हैं। शरीर भाव में रहना सोने के समान है, सुषुप्त अवस्था है। हमें आत्म भाव में, देखो ये मंजिल है, ये मकसद है। भाई शरीर भाव में तो सभी जाग जाते हैं, पैदा हो गए लोग शरीर भाव में आ गए, लेकिन अध्यात्म कहता है वो सुषुप्त अवस्था है। मैं शरीर हूं, मैं फलाना का माता पिता भाई बंधु, ये सुषुप्त अवस्था है। सुषुप्त अवस्था में किए गए सारे कर्म अज्ञान जनित होते हैं। इसलिए आत्म जागृति की आवश्यकता होती है। उत्तिष्ठ जागृति, विवेकानंद बोलते हैं उठो और जागो। जागना मतलब आत्म अनुभव करना, आत्म जागृति, आत्म स्वरूप का निश्चय करना। जिस दिन आत्म स्वरूप का निश्चय हो गया, उस दिन सारे कर्म योग से जुड़ गए, परमात्मा से जुड़ गए। वो जो कर्म परमात्मा के भाव से हुए वो ही निर्बंधन करते हैं खाली, बाकी सारे कर्म बांधने वाले हैं। क्योंकि मैं हूं और मैं करने वाला हूं, तो सारे बंधन हैं। बंधना हमारा मकसद नहीं है, बंधना हमारी मंजिल नहीं है। अज्ञान में जितने भी कर्म हो रहे हैं वो बंधने वाले हैं, दूसरा जन्म पाने वाले हैं कर्मों अनुसार। तो कर्मों के अनुसार जन्म 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 पाना ही, जन्म मरण के चक्र में आना, ये मकसद नहीं है, ये मंजिल नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मकसद को समझो और मंजिल को समझो। ये मकसद नहीं है जहां जीवन जिया जा रहा है। रोज मैं जगाता हूं, रोज नए नए तरीके से बताता हूं। आंख ही नहीं खुलती तो कोई क्या करे, फिर गुरु क्या करे, फिर हरि क्या करे। इसके लिए पुरुषार्थ अपना। वह कहते नहीं, मेरा कहते हैं कि वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। मैंने अपने ऊपर अपनी कृपा की, अपने मन को मनाया, रिझाया, गुरु के बात पे विश्वास किया, तब जीवन सुखमय हुआ। तो जीवन को वास्तव में सुखी करना है
तो जीवन के असली मकसद को, असली मंजिल को समझना पड़ेगा। बिना मकसद समझे, बिना मंजिल को समझे हम दिशाहीन भागे जा रहे हैं, और 80, 85, 90 साल का भी जीवन जिया तो दिशाहीन भागना हुआ। न मकसद समझा, न मंजिल समझा। इसलिए मैं कहता हूं कि मकसद समझो जीवन का और मंजिल समझो जीवन की।